71 की लड़ाई, 62 की लड़ाई, वो राष्ट्रवाद नहीं था। 1999 की अटल बिहारी वाजपेयी की कारगिल युद्ध, वो राष्ट्रवाद नहीं था। न्यूक्लियर ब्लास्ट, वो राष्ट्रवाद नहीं था। मोदी जी का केवल माइक पकड़ के मित्रों कर देना, ये राष्ट्रवाद है क्या? इनका हिंदुत्व बिल्कुल बीजेपी का फर्जीवाद हिंदुत्व है। इनका राष्ट्रवाद फर्जीवाद राष्ट्रवाद है। नमस्कार, अभी मेरे साथ अभिजीत सिंह जी हैं जो किसी परिचय के मोहताज नहीं है। फिलहाल ही इन्होंने बहुत वायरल हुआ था। ये जन अधिकार पार्टी के प्रदेश महासचिव हैं और प्रवक्ता भी हैं। तो हम इनसे बात करेंगे कि वो मुद्दा थी कि वो सीधे कोट कर रहे हैं बीजेपी के हिंदुत्ववाद वाले मुद्दे पे। तो हम इनसे पूछते हैं, क्या है सर ये जो आप लगातार कोट कर रहे हैं बीजेपी के हिंदुत्ववाद मुद्दे पे? देखिए, मैं कोई सर्टिफिकेट नहीं दे रहा और ना मुझे बीजेपी वालों से कोई सर्टिफिकेट चाहिए। मेरा इतना ही मानना था, जो बीजेपी कहती है कि मेरे 2014 के आने के बाद हिंदुत्व जागा है। क्या हमारे अंदर 2014 से पहले हिंदुत्व नहीं था? क्या हमारे अंदर राष्ट्रवाद पहले नहीं था? क्या हम भारत माता की जयकार नहीं करते थे? क्या हम राम लला की पूजा नहीं करते थे? तब तो सिया राम की पूजा करने वाले लोग हैं, हम राधे कृष्ण की पूजा करने वाले लोग हैं, हम पार्वती शिव की पूजा करने वाले लोग हैं। आपके आने से सत्ता में हमारे अंदर का हिंदुत्व नहीं जागा है। हमारे अंदर हमारे जन्म से हमारा हिंदुत्व है। तो जो ये फर्जीवाद जो कर रहे हैं ना, मेरा प्रश्न ये है, इनका हिंदुत्व बिल्कुल बीजेपी का फर्जीवाद हिंदुत्व है। इनका राष्ट्रवाद फर्जीवाद राष्ट्रवाद है। आप इस पर ध्यान दीजिए। ये कहते हैं सुरक्षित हाथ में है हिंदुस्तान। पुलवामा अटैक क्यों होता है? कई अटैक हुए हैं इस हिंदुस्तान में, क्यों होता है? विपक्ष कमजोर है। विपक्ष ने तो पाकिस्तान के 2 भाग कर दिए। तो क्या वो राष्ट्रवाद नहीं था? 71 की लड़ाई, 62 की लड़ाई, वो राष्ट्रवाद नहीं था। 1999 की अटल बिहारी वाजपेयी की कारगिल युद्ध, वो राष्ट्रवाद नहीं था। न्यूक्लियर ब्लास्ट, वो राष्ट्रवाद नहीं था। मोदी जी का केवल माइक पकड़ के मित्रों कर देना, ये राष्ट्रवाद है क्या? आप शुरू से देखेंगे, मोदी जी अपने हर भाषण के संबोधन में 2013 से मित्रों शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं। हम समझ नहीं पाए भारतीय। वो हमेशा बोलते थे अपने मित्रों को, रुको, चिंता मत करो, सारा हिंदुस्तान का धन तुम्हारी जेब में रख देंगे। वो हर बार मन से भारत की जनता को नहीं, वो अपने मित्रों को संबोधित करते थे और बताते थे कि मित्रों, तुम रुको थोड़ा देर, मुझे भारत की सारी संपत्ति, सारी पूंजी, सारा किया धरा मैं आपके हवाले करके झोला उठा के चला जाऊंगा। अरे वो दिन दूर नहीं है जब आप काशी विश्वनाथ को भी प्राइवेट कर दीजिएगा, सोमनाथ को भी प्राइवेट कर दीजिएगा, गांधी मैदान तक को बेच दीजिएगा। अभी तो एयरपोर्ट बिका है, रेलवे बिका है, LIC भी की है। साहब, वो दिन दूर नहीं है जब भारत की चाबी अडानी और अंबानी की जेब में होगा। अगर हम मोदी के खिलाफ नहीं उठे, इनके फर्जी हिंदुत्व के खिलाफ नहीं उठे, इनके राष्ट्रवाद के खिलाफ नहीं उठे जो इनका फर्जी है, अगर हमने सवाल नहीं उठाया, हम युवाओं ने, युवा शक्ति, जब तक इस देश का युवा शक्ति इस बात को नहीं समझ जाएगा, अभिजीत सिंह जैसा युवा इस पे प्रश्न उठाता रहेगा। अभी कांग्रेस के तमाम नेता लोग, कांग्रेस पार्टी लगातार भारत जोड़ो यात्रा चालू की है और वो चला रही है। तो उस पे बीजेपी के लोग कोट कर रहे हैं कि ये भारत जोड़ो यात्रा नहीं है, ये भारत तोड़ो यात्रा चला रहे हैं। तो इस पे आप क्या कहें? देखिए, आदरणीय राहुल गांधी जी का एक युवा होने के नाते मैं तहे दिल से धन्यवाद देता हूं। उन्होंने कन्याकुमारी से यह यात्रा शुरुआत किया है और सचमुच अभी जरूरत है भारत के लोगों को जगाने का, भारत के लोगों को उठाने का, भारत के लोगों को एहसास दिलाने का कि फेसबुक और व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी नहीं है सर। दिल्ली और JNU जैसे यूनिवर्सिटी हैं, बिहार जैसी यूनिवर्सिटीज हैं, महाराष्ट्र जैसी यूनिवर्सिटीज हैं, जहां से पढ़े लिखे लोग, जहां की बातें हमें माननी चाहिए। जो ये फेसबुक और व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से जो केंद्र की झूठी और बेलगाम सरकार चल रही है, उसके खिलाफ भारत में ये यात्रा होनी चाहिए थी और इस यात्रा का सपोर्ट हम सब युवाओं को करना चाहिए था। और जो ये सवाल उठा रहे हैं ना, 41,000 का टी-शर्ट का मामला उठा सर, 1.5 लाख का मफलर, 1.5 लाख का चश्मा, 12 लाख का सूट,
और मेरे मोबाइल में अनुराग ठाकुर का बेटा भी उसी कंपनी का टी शर्ट पहना, उस पर सवाल क्यों नहीं करते हैं आप? उस पर सवाल क्यों नहीं करते हैं? क्या राहुल गांधी 41,000 का टी शर्ट नहीं पहन सकता? क्या बीजेपी वाले को भ्रम हो रहा है कि हम इतना गरीब कर रहे हैं लोगों को, फिर भी राहुल गांधी के पास कहां से टी शर्ट आ रहा है? क्या अभिजीत सिंह 2,000 रुपए का कुर्ता नहीं पहन सकता है? बिल्कुल पहन सकता है सर। इस हिंदुस्तान में जो हमारे पूर्वजों ने किया है ना, अभी भी हम अपने हिंदुस्तान को बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं। आप टी शर्ट की बात कर रहे हैं, लेकिन जो यह यात्रा निकली है रोजगार पे, भुखमरी पे, आज खेत में किसान के पास खाद तक नहीं है, आग लग चुका है, आज हमारी बेटियां सुरक्षित नहीं है, इसके ऊपर कोई जवाब? अर्थव्यवस्था कहां चली गई हमारी? डॉलर का रेट कहां चला गया आज हमारा? क्रूड ऑयल का रेट कहां चला गया हमारा? इसके ऊपर सवाल करने पर आप क्या कहते हो? हिंदुत्व, राष्ट्रवाद। इसके अलावा आप क्या बोलते हो? आपके पास कोई तीसरा मुद्दा है? आपके पास कोई तीसरा मुद्दा नहीं है। लेकिन हम जैसे युवाओं के पास मुद्दे हैं। हम सुरक्षा की बात करते हैं, हम स्वास्थ्य की बात करते हैं, हम रोजगार की बात करते हैं, हम इनकलाब की बात करते हैं, हम संपूर्ण भारत की बात करते हैं। और आप हिंदू मुसलमान की बात करते हो, आप जात पात की बात करते हो। धर्म और जाति के बैसाखी पर है ये बीजेपी के एमपी सदन में। अगर जाति और धर्म को हटा दिया जाए तो मैं आपको दावे के साथ कहता हूं ये 303 में तब्दील होने में समय नहीं लगेगा सर।